हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा इवनिंग टू नेक्स्ट मॉर्निंग तक का रूटीन। तो अभी हो रहा था शाम का टाइम और हम दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए थे छत में थोड़ा सा टहलने के लिए। और यहाँ पर आते ही मैं पीछे की तरफ से देख रही थी, हमारे जो खेत हैं उनमें बहुत ज़्यादा हरियाली हो रखी है। कहीं पे कुछ हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है। तो दाल लगी हुई है, ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने दाल लगाई थी। तो मसूर की दाल है और शायद से कुछ और दालें हैं, बहुत सारी लगा रखी हैं उन्होंने। तो उन्हें इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों को ऊपर की तरफ से व्यू दिखा रही थी अपने घर का। बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखता है जब ऊपर छत से देखो ना, तो बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे किचन में, और किचन में आते ही मैं करने लगी थी तैयारी रात के डिनर के लिए। तो अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा होने ही वाला था, तो मैंने सोचा पहले ही तैयारी करके रख लेती हूँ। क्योंकि जैसा कि कल के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मेरा पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था। पता नहीं किस वजह से ये था, और मैंने दवाई भी खाई थी, थोड़ी देर आराम भी किया। तो इसीलिए मैं आज सारे काम फटाफट से कर रही थी, जल्दी जल्दी। और वैसे भी मैं मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं अपने कामों को शाम के टाइम पे 6:30-7 बजे तक जल्दी कर लेती हूँ। उसके बाद डिनर बनाने की मेरी तैयारी शुरू हो जाती है। तो 8 बजे तक हमारा डिनर बन जाता है, तो बस 8:30 तक हमारा डिनर जो है हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अभी आटा लगा रही थी, साथ ही मैंने करेले कट किए हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए, आटा मैं थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऐसे ही लगाती हूँ। उसके बाद उसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। कभी कभार 20 मिनट के लिए रखने देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, बहुत सॉफ्ट आटा होता है और रोटियाँ एकदम फूली फूली सी बनती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मैं बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करती हूँ आटा लगाने में। जैसा कि कई बार मैं लोगों को देखती हूँ बहुत टाइम तक उसको मसलते रहते हैं, आटे को अच्छे से लगाते रहते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। एक टाइम हल्का सा लगा लिया और उसके बाद उसको फूलने के लिए, रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो आज मैं करेले की सब्ज़ी थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ। जैसा कि आपने कई बार देखा भी होगा मेरी रेसिपी में कि मैं उसमें नमक वगैरह मिलाकर रख देती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ना हट के बनाने वाली हूँ। तो ऐसे मेरी सासू माँ बनाया करती हैं, उनसे ही देखकर मैंने सीखा है, और बहुत टेस्टी होती है अगर ऐसे सब्ज़ी बनाओ। तो करेलों को कट करके इस तरह से फ्राई कर लिया मैंने, और फिर इनको एक छलनी की हेल्प से निकाल दूँगी, एक थाली में रख दूँगी, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा निकल जाए। और वैसे भी अभी तो मुझे डिनर बनाना नहीं था, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम था। मैंने बस प्रिपरेशन करके रख दी थी ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और मुझे डर ये भी था कि अगर ज़्यादा पेट दर्द हो गया तो फिर मेरा काम जो है ना रुक जाएगा। तो इसलिए मैं पहले ही जल्दी जल्दी से काम निपटा रही थी, ताकि अगर कुछ करना भी हो तो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम मेरे हस्बैंड कर लेंगे। जैसा मैंने आटा गूँथ लिया था और ये करेलों को फ्राई करके रख दिया था। तो बस अभी मेरी तबीयत ठीक ही थी, दवाई वगैरह मैंने ले ली थी। तो मैं यहाँ पर अभी बनाने लगी थी सब्ज़ी। 7:30 बजे का शायद से टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो बिना देरी किए सब्ज़ी बना लेते हैं। और जो उसमें ऑयल रखा हुआ था उसको मैंने निकाल दिया है सबसे पहले अलग। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हुए हैं। तो करेले की सब्ज़ी के साथ अगर प्याज डाल के बनाओ ना, तो बहुत टेस्टी होती है। जितना ज़्यादा प्याज होगा, करेला बहुत स्वादिष्ट होता है। और सच में इतना टेस्टी हो रहा था ना, जो नहीं भी खाते होंगे ना कड़वेपन की वजह से, तो वो भी इस सब्ज़ी को बड़े ही आसानी से खा लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी इस तरह से बनती है। और प्याज की वजह से ना करेले का कड़वापन भी ज़्यादा पता नहीं चलता। वैसे भी हमने उसको फ्राई कर ही दिया था। तो बस अभी मैंने हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने दिया है प्याज को। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से हमें इसके साथ में पका लेना है, ताकि टमाटर का जो खट्टापन है ना वो इसमें आ जाए। और इसमें मैंने उसके बाद जो भी मिर्च मसाले, जितना कुछ भी मेरे पास था, मैंने सब डाल दिया था। हल्का सा नमक डाल दिया था, क्योंकि करेले थोड़े से ही थे, और वैसे भी तलने के बाद और ज़्यादा वो कम से लगने लगते हैं। तो इसलिए सोच समझ करके ही नमक डालना चाहिए, बाद में वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला, और अगर कम पड़ेगा तो मैं उसमें फिर से नमक डाल दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था आधा नींबू। तो आधे नींबू का रस मैंने इसमें डाला, और नींबू से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है, एकदम खट्टापन सा आ जाता है, बहुत टेस्टी होता है। आप लोग अगर बनाते हैं इस तरीके से तो मुझे बताइएगा कौन कौन बनाता है। तो मैंने तो ना ये आज ही फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, क्योंकि मैंने अपनी सासू माँ को बनाते हुए देखा था, वो बनाती हैं ऐसे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी उनके हाथ की मुझे सब्ज़ी लगती है।
तो बस मैंने सोचा आज उन्हीं के स्टाइल में बनाया जाए। बस अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ढककर रख लेंगे ताकि ये पक जाए। बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ ही है और प्याज का भी ना थोड़ा कच्चा कच्चापन आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद जो यहाँ पर काउंटर टॉप में थोड़े बहुत बर्तन फैले हुए थे, प्लेट चम्मच जो कुछ भी था सब मैंने धोकर उसको उसकी जगह पर रख दिया, फिर ताकि मुझे आगे काम करने के लिए ईजी रहे। नहीं तो अगर काउंटर टॉप में बहुत ज़्यादा फैला फैला सा कुछ रहे ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। और बस यहाँ पर मैंने अच्छे से सारे बर्तनों को वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने आटा भी लगा ही रखा था। तो बस पहले मैंने सोचा थोड़ा सा अपने लिए नींबू पानी बना लेती हूँ। तो मैं जैसे ही नींबू पानी बनाने लगी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और वो तो नींबू पानी के बहुत शौकीन है, क्योंकि मुझे लगा वो शायद से मार्केट चले गए होंगे, तो वो बाहर कहीं कुछ काम में लगे थे। तब तक वो भी आ गए थे। उन्होंने कहा मेरे लिए भी बना दो, तो फिर मैंने उनके लिए भी बना लिया। और 2 ग्लास नींबू पानी, हम दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है नींबू पानी। और इसको पी कर ना बहुत अच्छी एनर्जी आ जाती है। हल्का सा नमक डाल देती हूँ इसमें और बहुत ज़्यादा टेस्टी वो होने लगता है। तो बस थोड़ी देर नींबू पानी पिया हम दोनों ने बैठकर। उसके बाद टाइम हो गया था रोटी बनाने का, तो मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए। और जैसे ही मैंने रोटी वगैरह बना ली उसके बाद हम लोगों ने डिनर कर लिया था। और डिनर करने के बाद जो बर्तन रखे हुए थे उनको भी मुझे वॉश करना था। तो फिर मैं इसी तरीके से ना फटाफट आजकल काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर शाम के टाइम पर जल्दी काम हो जाए ना तो जल्दी नींद भी पड़ जाती है। जल्दी सो जाओ तो सुबह जल्दी उठा भी जाता है। और यहाँ पर बस ये दूध गर्म करना रह गया था, तो मैं इसको भी गर्म कर लूँगी। और जैसे ही जब तक ये गर्म होगा तब तक हमारा डिनर हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स उसके बाद सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, बर्तन वगैरह धुले और अभी हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने उठ के हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लिया था। तो बस उसके बाद मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था। उन्होंने नाश्ता किया और वो चले गए थे अपने काम पर। तो जैसे ही वो काम पे गए उसके बाद मैं थोड़ी देर रुकी रही और फिर मैं अपने काम में जुट गई थी। तो अभी टाइम 8 बज रहे थे, 8:15 तक का टाइम हुआ था शायद। 5-10 मिनट मैं ऐसे रुकी रही, उसके बाद मैंने अपने काम शुरू किए थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोफ़े को झाड़ लिया था, क्योंकि बाहर से जैसे खिड़की से मतलब हवा चलती है ना तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल भी उड़कर आ जाता है और उसकी वजह से ये सोफ़े बहुत गंदे गंदे से हो जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी इन पे धूल जमा हो जाती है और बड़े अजीब से लगते हैं। तो इसलिए मेरा ये काम रहता है, मैं हमेशा इनको साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इनमें धूल जम जाता है। और मेरा बस चले ना तो मैं इनको धो डालूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, धो नहीं सकती हूँ। नहीं तो मैं सच में इनको धोने का ही मन करता है मेरा। ये इतने अजीब से हो जाता है ना गंदे गंदे से, चाहे कितना ही झाड़ लो अभी थोड़ी देर के बाद ये फिर वैसे ही हो जाएंगे। तो बस अभी मेरा मॉर्निंग का रूटीन जस्ट शुरू ही हुआ है और आज मैं अपने रूम को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, सारी चीज़ें सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बस झाड़ू लगाया मैंने, पोछा भी नहीं लगाया था क्योंकि मेरे बस का नहीं हो रहा था, पेट में दर्द की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज फिर से थोड़ा ठीक हूँ और दवाई वगैरह लेने के बाद में मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील हो रहा है। तो फिर मैं अपने कामों को अच्छे से कर रही हूँ। नहीं तो इन 2-3 दिनों में ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, सारी चीज़ें बिखरी हुई थी सब कुछ। और यहाँ पर मैंने नई वाली बेडशीट भी डाल दी है और जो पुरानी वाली थी उसको धोने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि बहुत टाइम से वो पड़ी हुई थी ऐसे के ऐसे रखी हुई थी बेडशीट, उसको मैंने बदला भी नहीं था। तो बस अभी यहाँ पे बदल दिया। और इसके जो कुशन कवर है ना ये बड़े अजीब से लगते हैं मुझे, क्योंकि ये फिट नहीं बैठते हैं, कभी कहीं से कुशन निकल जाते हैं, कभी कहीं से निकल जाते हैं। अभी उसके बाद मैंने चादरों को रख दिया था बाहर, क्योंकि मैं उनको धोने वाली हूँ। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही थी। नाश्ते में थोड़ी सी मैंने चाय बनाई थी अपने लिए दूध की, और थोड़ा सा मतलब दूध ही डाला था। और यहाँ पर देखिए कितने सारे बर्तन सिंक में फिर से जमा हो गए हैं। तो बस अभी पहले मैं नाश्ता करने के लिए चली जाऊंगी अपने रूम में। थोड़ी देर नाश्ता करके आराम से बैठी रहती हूँ, उसके बाद फिर से जुट जाती हूँ अपने काम में। और हम लेडीज़ लोगों का ना बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम थोड़ी देर भी बैठ गए तो घर के सारे काम रुक जाएंगे, कोई भी काम टाइम से नहीं होगा। और अगर काम टाइम से नहीं होंगे ना तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि पूरा दिन हमारा बर्बाद हो जाएगा। डेली के ही ये काम होते हैं। जैसे ही रात होती है बहुत रिलैक्स फ़ील होता है कि चलो आज का दिन हमारा पूरा अच्छे से निपट गया, आज का पूरा दिन जितना काम था हमने कर लिया। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग नई शुरुआत, नए काम, फिर से वैसा ही सब कुछ करना पड़ता है। तो बस इसी तरीके से सभी का रूटीन चलता रहता है और मेरा भी इसी तरीके से चलता रहता है।
बस अभी यहाँ पर सिंक को भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, और जब तक सिंक साफ़ ना हो तब तक तो मेरा काम पूरा होता ही नहीं है। दिन में पता नहीं 50 बार तो मैं इस सिंक को साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बड़ा गंदा सा लगता है। अगर सिंक में थोड़ा सा भी गंदगी दिख गई, थोड़ा सा भी कुछ भी दिख गया, तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि उसमें बर्तन धुले जाते हैं, और जहाँ पर हम लोग बर्तन धुल रहे हैं, जिन बर्तनों में हम खाना बना रहे हैं वहीं पर धुल रहे हैं, तो वो जगह साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ का बराबर ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फिर वही हो जाता है, सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, सब बिगड़ जाता है। अभी यहाँ पर डायरेक्टली मैंने ऐसे ही रख दिए हैं सारे बर्तन, क्योंकि मेरे पास अभी जो बर्तन वाली बास्केट होती है ना वो नहीं है। बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊँगी, जब मॉल जाऊँगी तो वहाँ से लेकर आऊँगी, क्योंकि उसमें क्या होगा कि फिर बर्तन सूख जाएंगे, पानी निकल जाएगा, नहीं तो फिर ये जो मैंने अलमीरा रखी हुई है इसमें जंग लगने के बहुत चांसेस हैं। तो बस अभी बर्तन वगैरह धुलने के बाद ये काम बचता है गैस स्टोव को साफ़ करने का, काउंटर टॉप को क्लीन करने का, और जैसे ये काम भी निपट जाए तो फिर बाकी के काम आगे बढ़ेंगे। तो काम तो कभी नहीं ख़त्म होने वाले, चाहे जितना ही कोशिश कर लो, पूरा दिन लगे रहेंगे ना तो भी काम ख़त्म नहीं होंगे, और एक दिन में हो भी जाए फिर नेक्स्ट डे से वही काम फिर से शुरू हो जाएंगे। तो बस अभी एक फ़ाइनल काम जो मेरा बच रहा है वो है झाड़ू पोछा करने का। एक बार झाड़ू पोछा कर लूँ तो मॉर्निंग के जो काम है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो दिन के काम शुरू होते हैं वो शुरू हो जाएंगे, यानी कि लंच बनाना और कपड़े वगैरह धुलना। तो ये सारे काम ना मैं ज़्यादातर दिन में करती हूँ या सुबह के टाइम ही निपटा देती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा स्लो ही काम करूँगी आराम से, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उसके बाद ही मेरे काम शुरू होंगे, क्योंकि जैसे तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो आराम आराम से ही काम शुरू करने चाहिए, काम तो कहीं नहीं भाग रहे। तो बस उसके बाद ना झाड़ू पोछा करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। आज मैंने पहनी है वो न्यू वाली कुर्ती जो मुस्तिन लेकर आई थी, बहुत प्यारी लग रही है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।